गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर मकाम से ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 12 स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पोएम्स की हैं और पोएम हमने 3 की हैं, जिसमें हम द स्नेयर का नाम लेंगे, बॉयज सॉन्ग्स का नाम लेंगे और नोबल नेचर का नाम लेंगे। तीनों पोएम हमने बहुत अच्छी तरह से कर ली है और इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को भी अच्छी तरह से समझ में आ गई, जो स्टूडेंट्स गाइडेंस के लिए आए हैं उनके भी, और जो घर बैठकर ऑनलाइन क्लासेस को देख रहे हैं उनको भी अच्छी तरह से समझ में आ गई। एनीवे, अगर इसके बाद भी किसी को डाउट हो तो आप बिंदास होकर वापस मुझसे पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम पैनोरमा का जो किताब का नाम है आपका, उसके ही का एक बड़ा शानदार लेसन जो है उसको शुरू करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 1 है और लेसन का नाम है ये हमारे बुक का नाम होगा स्टूडेंट्स, पैनोरमा, और इसमें हमारा लेसन होगा नंबर 1, द टाइगर किंग। सबसे पहले जो इसका लीड कैरेक्टर है वो कौन कौन सा है वो दिखाता हूं आपको। सबसे पहला लीड कैरेक्टर जो है वो इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो है टाइगर किंग। टाइगर किंग है, ये किंग है, किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम। ये उस जगह का नाम है जहां का वो राजा है, प्रतिबंधपुरम, टाइगर किंग। अब इस टाइगर किंग के अंदर जो हम मेन इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, इसका सार, इसकी ब्रीफिंग क्या है। आइए देखते हैं इसकी ब्रीफिंग पहले सुनते हैं। किसी जमाने में बहुत एक मशहूर महाराजा हुआ करते थे, उनके बच्चा नहीं हो रहा था, उनकी औलाद नहीं थी। कई वर्षों बाद भगवान ने उनकी सुनी और उनके एक पुत्र प्राप्त हुआ। जब उनको पुत्र प्राप्त हुआ तो रॉयल एस्ट्रोलॉजर्स जो थे बैठे थे, रॉयल एस्ट्रोलॉजर, स्टूडेंट्स इसका भी रोल बहुत अच्छा है। रॉयल एस्ट्रोलॉजर, रॉयल एस्ट्रोलॉजर, यानी राजशाही ज्योतिष। आप इसको राजशाही ज्योतिष कह सकते हैं। एस्ट्रोलॉजर यानी कोर्टियर्स बैठे थे, पूरी सभा चल रही थी, महाराज के सामने लोग आए और महाराज की जय, महाराज की जय। महाराज ने पूछा, जी बोलिए क्या हुआ? कि महाराज आपको पुत्र प्राप्त हुआ, आपको पुत्र प्राप्त हुई है। महाराज बड़े खुश हुए और महाराज ने अपने हाथ में जो भी रिंग्स थी, गोल्डन रिंग्स थी, जो भी उनके पास गोल्डन अशरफियाँ थी, वो सारी उनमें तकसीम कर दी, डिस्ट्रीब्यूट कर दी और सब उनको दे दी गई। महाराज की तरफ से ये भेंट। आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई, हमारे पुत्र हुआ। तो जो पुत्र हुआ उस पर जो रॉयल एस्ट्रोलॉजर थे, जो पुत्र को दिखाया, हालांकि वो बच्चा अभी इन्फेंट है। इन्फेंट यानी नवजात शिशु। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर। इन्फेंट, नवजात शिशु कह सकते हैं उसको, जो अभी पैदा हुआ है, 5 साल दिन हुए जिसको, जो 1-2 महीने हुए, उसको इन्फेंट कहते हैं। चिल्ड्रन, चाइल्ड, बॉय, गर्ल ऐसा नहीं कहेंगे, हम उनको कहेंगे इन्फेंट। तो वो इन्फेंट एक मिरेकल हुआ, एक चमत्कार वहां हो गया। इन्फेंट जब वो सामने बैठा था, महाराज के पास जो लोग आए बच्चे को लेकर, तो राजशाही जो ज्योतिष थे उन्होंने कुछ भविष्यवाणी कर दी उसके बारे में कि सब ये वो बनेगा, ये बड़ा होके हीरो बनेगा, ये बड़ा होके चैंपियन बनेगा, ये बहादुर बनेगा, वगैरह वगैरह। कई सारी उसके पक्ष में ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी करनी शुरू कर दी। फिर ज्योतिषी भविष्यवाणी करते करते रुक गए और ज्योतिषी बोले बर्ड। जैसे उन्होंने बर्ड कहा, राजा को गुस्सा आ गया। राजा ने कहा, लेकिन ज्योतिषी, लेकिन क्या? इनकी मृत्यु होगी। तो मिरेकल अकर्ड सडनली एंड मिरेकल अकर्ड। स्टूडेंट, मिरेकल
मिरेकल, मिरेकल यानी चमत्कार, एक चमत्कार हुआ। मिरेकल अगर वो जो 10 दिन का जो बच्चा था, जो इन्फेंट था, वो बोलने लगा, उसके लिप्स बोलने लगे। उसने कहा, सरकार, ए राजशाही ज्योतिष, आप ये बताइए, अगर मृत्यु होगी तो मृत्यु तो जो इस संसार में आया है सभी की होगी, मृत्यु का ढंग बताओ, मृत्यु कैसे होगी। तभी रॉयल एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा कि आपकी मृत्यु जो होगी वो एक शेर से होगी, एक टाइगर से होगी, एक बाघ से होगी। अब वहां सब में हड़कंप मच गया। उसने कहा, अगर मैं शेर बड़ा हो गया, अगर मैं शेरों को मार दूंगा तो सारे टाइगर्स को ही मार दूंगा, सारे टाइगर को मार दूंगा हमारे स्टेट में या आसपास में जितने भी। तो उन्होंने कहा, चाहे आप 99 शेर मार देना, वॉट इफ यू किल 99 टाइगर्स, तो भी जो भी 100 जो शेर होगा, 100 टाइगर, उसी से आपकी मृत्यु होगी। तो उसने कहा, अगर मैं 100 शेर मार दूं तो उसे अगर 100 शेर अगर मार दो, तो ज्योतिषी ने कहा, तो फिर मैं एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा साहब, फिर मैं ज्योतिषी का धंधा ही छोड़ दूंगा, मेरी चुटिया है ये कटा लूंगा, ये किताबें ज्योतिषी वाली है इसको मैं आग में जला दूंगा, मगर मैं आपके लिए कोई झूठी भविष्यवाणी नहीं करूंगा। इतना ही कहना उसका होता है और समय समाप्त हो जाती है, समय बीतता है, समय बीतता जाता है, समय बीतता जाता है। और जो किंग है वो अपनी आयु के हिसाब से बड़े होते रहते हैं। उनको अंग्रेजी गाय का दूध पिलाया जाता है, अंग्रेजी स्कूल उनके लिए, तो राजा थे तो स्कूल उनके लिए घर में ही लगा दी जाती है, अंग्रेजी ट्यूटर उनके लिए लगाए जाते हैं अंग्रेजी सिखाने के लिए वगैरह वगैरह। जैसे जो राजा महाराजाओं की बच्चों को जो शिक्षा मिलती है, जो फैसिलिटीज मिलती हैं, उनको भी दी गई। अब वो बड़े हो गए, आज बड़े हो गए, तभी अचानक ही रिमेम्बर्ड, उन्हें याद आ गया कि उसके जमाने में जब वो पैदा हुए थे तो एक एस्ट्रोलॉजर, राजशाही एस्ट्रोलॉजर ने भविष्यवाणी की थी कि उनकी मौत का कारण कौन बनेगा, एक लायन बनेगा, एक टाइगर बनेगा। अब उन्हें याद आया कि अब उनकी वो तपस्या जो उनकी प्रॉमिस था कि मैं सारे शेर अगर हूं, जितने भी 100 शेर में मार दूं तो क्या होगा, तो फिर मेरी मौत नहीं हो सकती। राजा चले अपने, तो ही प्रोक्लेम्ड, राजा ने आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी। माय डियर, प्रोक्लेम करना, PROCLAIMED, प्रोक्लेम करना, घोषणा करना, अनाउंस करना। प्रोक्लेम, उन्होंने घोषणा कर दी कि वे अब से प्रतिबंधपुरम में टाइगर हंटिंग को बैन किया गया, क्योंकि टाइगर किंग, जो किंग खुद है, उसको ही टाइगर की शिकार करना है, टाइगर के शिकार के लिए उसने बैन कर दिया। सो अब लाइन देखिए इसमें, द टाइगर किंग बैन हंटिंग ऑफ टाइगर्स इन हिज स्टेट प्रतिबंधपुरम, यानी प्रतिबंधपुरम में प्रतिबंध लगा दिया गया शेरों को, टाइगर्स को मारने के लिए राजा के द्वारा। और अगर किसी ने एक टाइगर भी किसी ने मारा उसके अलावा, अदर देन किंग, तो उसको मौत की सजा देगा। ये पूरे राज्य में अनाउंस करवा दिया गया। इनफैक्ट जो वहाँ ब्रिटिशर्स थे उनको भी अनाउंस करवा दिया गया कि भाई आप लोग भी शेरों को नहीं मारो, टाइगर्स को। आप गाय का शिकार कर सकते हो, बकरी का शिकार कर सकते हो, बकरा के शिकार कर सकते हो, मगर टाइगर 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 तो सिर्फ मैं ही हंट करूंगा, टाइगर को तो सिर्फ मैं मारूंगा। और मेरा एक उद्देश्य है 99 टाइगर्स को मारना और 100 टाइगर्स को मारना। आइए स्टूडेंट्स, अब सो द किंग, देखिए स्टूडेंट लाइन बनेगी, द किंग proclaimed that, क्या किया, that no one kill, कोई नहीं मारा, no one kill tiger in his state
द किंग, राजा ने बैन कर दिया, द किंग बैन हंटिंग ऑफ टाइगर्स। कहां पे बैन कर दिया? इन हिज स्टेट, उसके प्रदेश के राज्य में, हंटिंग ऑफ टाइगर्स इन हिज स्टेट। इसका नाम था प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम। अब और टाइगर, बेटा समरी है, समरी को हम छोटा करके बताएंगे और उसके बाद लेसन स्टार्ट करेंगे। तो अब टाइगर ने शेरों को मारना शुरू किया। वहां पर अंग्रेजों को लुभाने के लिए उसने अपने दीवान को बुला के और कहा कि भाई अंग्रेज जो हैं उनकी जो पत्नी है उनको कुछ डायमंड रिंग्स दी जाए प्रलोभन देने के लिए, ताकि अंग्रेज लोग मान जाएं उनके उसकी बात को। वरना अंग्रेज लोग तो खुद राज करते थे, वो क्यों मानेंगे किसी की बात। तो उन्होंने डायमंड रिंग भेजी कि भाई रानी को कहें, जो अंग्रेज हैं उनकी बीवी को दिखाएं, इसमें से पसंद हो वो ले लें। तो कुछ रिंग्स जो भेजती हैं, तो अंग्रेज जो होती हैं वो क्या करती हैं लेडी, वो सारी की सारी रिंग्स जो होती हैं वो सब ले लेती है, कहती है सब मुझे पसंद है। अब उस जमाने में उसका लाखों के अंदर उसका बिल आता है और वो बिल जो है राज्य कोष में बहुत काम आता है, मगर राजा ने सिर्फ अपने जिद के लिए ही ये सारा खर्चा भी वहन कर लिया। कोई बात नहीं, अब अंग्रेज भी शिकार नहीं करेगा। अब क्या हुआ कि शेर मारने शुरू किए गए। He started killing of tigers and in this way, और इस तरीके से उसने अपने राज्यों में 70 टाइगर्स मार दिए। जब 70 टाइगर्स मार दिए तो अब उसके राज्य में शेरों की संख्या खत्म हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई, बिल्कुल खत्म है ही नहीं अब। तो राजा ने अपने आस पड़ोस के राज्यों में पता किया कि यहाँ टाइगर्स हैं क्या। पता किया कि हाँ साहब यहाँ टाइगर हैं, और महाराज जो दूसरे राज्य के महाराज वो आपको एंट्री नहीं करने देंगे। तो उन्होंने एक तरीका निकाला कि इनकी कोई पुत्रवधू राजकुमारी है क्या, उनसे हमारा रिश्ता पैगाम भेजा है, प्रपोजल भेजा है, मैं शादी करूँगा उनसे। वहाँ उनकी शादी की बात चली। तो अब जब शादी हो गई, अब उनके रिश्तेदार हो गए, ससुराल हो गया उनका स्टेट जहाँ पे शेर थे। तो राजा जी जब भी दावत में जाते वहाँ पर कोई ना कोई टाइगर्स मार के आते। इस तरह से उन्होंने 99 टाइगर्स मार दिए। अब बचा एक टाइगर। उस एक टाइगर के लिए मेहनत और मशक्कत होने लगी पूरे राज्य के अंदर। एक टाइगर मिले तो मिले ही नहीं अब कहीं पर भी। राजा ने गुस्से में सबको कह दिया कि भाई मैं सबको नौकरी से निकाल दूंगा, सबके टैक्स दुगने कर दूंगा, मैं मार दूंगा लोगों को, मैं अत्याचार करूंगा अगर वो एक टाइगर आपने नहीं ढूंढा, क्योंकि मुझे मेरा टारगेट पूरा करना है। तो दीवान साहब डरते, इंसान मरता क्या ना करता। दीवान साहब ने एक तरकीब लड़ाई। वो एक सर्कस गए, मद्रास सर्कस गए, वहां से एक सर्कस से एक लाइन टाइगर उठा के ले आए और उसको जंगल में छोड़ दिया और राजा के पास खबर पहुंचा दी कि राजा जी टाइगर मिल गया। राजा जी अपने लबाब के साथ पहुंच गए पूरी सेना के साथ में, और कई दिन तक वहीं रहे। उस टाइगर को जब जंगल में छोड़ा तो टाइगर वहां मिला। राजा ने उसको शॉट किया, अपने बंदूक चलाई, तो इत्तेफाक से बंदूक की गोली जो है वो टाइगर के कान के पास से होकर निकल जाती है। उसकी आवाज से टाइगर बेहोश हो जाता है। राजा जी ने सोचा टाइगर मर गया और राजा जी चले गए। जब सैनिक जब उसको टाइगर को लेने जाते हैं तो टाइगर अपनी एक आंख खोल के दिखाता है कि भाई मैं तो जीवित हूँ। तो सैनिक डर जाते हैं और उस डर के कारण वो भागने लगते हैं कि राजा जी को हम वापस बात कहें कि टाइगर नहीं मरा। तभी दीवान साहब उनको रोकता है, उनको कहता है अगर तुमने ऐसा किया टाइगर ये टाइगर भाग गया तो राजा हमको मार देगा। तो इसीलिए बेहतर ये होगा अपनी बंदूक से सैनिक उस टाइगर को खुद मार देते हैं। यानी स्टूडेंट ध्यान से देखना, वो टाइगर किसकी गोली से मारा गया? सैनिकों की गोली से, ना कि किंग की गोली से। तो यानी किंग ने तो 99 ही टाइगर मारे, 100 टाइगर नहीं मारे। टाइगर 99 100 टाइगर को लेकर चले गए वो राजा जी के महल में। राजा जी बड़े खुश हुए और
भूल गए सब बातें। अब उन्होंने उस ज्योतिषी को ढूंढा, ज्योतिषी मिले नहीं। तो अब तो कई साल बीते, राजा जी के पुत्र का छोटा बच्चा उनका, उसका जन्मदिन। बच्चे ने पसंद किया लकड़ी का टाइगर, लकड़ी का टाइगर अनस्किल्ड कारपेंटर जो थे उनसे बनाया था। तो उसमें कुछ जो फांस होती है लकड़ी की, उसको सही कर रहे थे राजा जी के बच्चे के चुभ न जाए। तो वो राजा जी की चुभ गई, राजा जी की चुभी, चुभने से जहर फैल गया। डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने कहा हाथ कटेगा, वरना धीरे धीरे जहर फैल रहा है। अब वो हाथ कटने के लिए जब डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन करना शुरू किया तो पता क्या पाया कि पूरे शरीर में जहर फैल गया। और कुछ देर बाद डॉक्टर ने कहा कि वो टाइगर किंग इज डेड। यही कहानी खत्म हो जाती है स्टूडेंट्स। और प्रजा दीवान साहब और बड़े खुश होते हैं कि एक संघी राजा था, टाइगर किंग इज डेड, टाइगर किंग इज डेड। कि चलो एक टाइगर किंग जो था, जो एक संघी था, वो मर गया। स्टूडेंट आपको एक बात बताऊं, सारी गलती कहां से शुरू हुई? रॉयल एस्ट्रोलॉजर से। यदि रॉयल एस्ट्रोलॉजर ये बता देते कि टाइगर किंग तुम्हारी मृत्यु होगी, ए किंग तुम्हारी मृत्यु होगी, निश्चित रूप से शेर से होगी, बट वो शेर वुडन टाइगर होगा, ना कि रियल टाइगर। तो क्या राजा इतने सारे शेरों को मारता? निर्दयीपने से, क्रूरता से नहीं मारता। तो गलती कहां हुई? रॉयल एस्ट्रोलॉजर से, जिन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि मृत्यु की होगी टाइगर से होगी, बट कौन से टाइगर से होगी ये मेंशन नहीं किया। अगर ये मेंशन कर देते वुडन टाइगर से होगी तो कहानी भी नहीं बनती। तो टाइगर की एक्चुअली फैंटेसी है, कल्पनाएं हैं स्टूडेंट, बहुत अच्छी कहानी है। आप इस कहानी को, कल हम इसकी ब्रीफिंग पढ़ेंगे, वापस से समरी करेंगे अंग्रेजी में, और बुक बाय बुक, लाइन बाय लाइन इसको पढ़ना शुरू करेंगे कल स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपको टाइगर की समरी जो हमने हिंदी में आपको समझाई है समझ में आ गई होगी। स्टूडेंट्स आप उसको वापस देखें, समझें और कुछ अपनी तरफ से इन वर्ड्स को लिखने का प्रयास करें। तब तक के लिए थैंक यू, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी स्टूडेंट्स।